Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start lecture first of class 11th, that is linear inequalities. मैंने बहुत सारे लेक्चर्स देखे जिनमें मैंने देखे कि सर जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक ले जाऊं, तो वो वहाँ से कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करें और मैं यहाँ से आपको थोड़ा डिफरेंट पढ़ाने जाऊँ आज। और एक नया चैप्टर है, वो है लीनियर इनइक्वालिटीज़। हमने इससे पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, 9th 10th में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। तो हम लीनियर इक्वेशन में क्या कहते थे, एन स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल, तो हम कहते थे विच हैव अ साइन ऑफ इक्वालिटी, तो हम कहते थे ये लीनियर इक्वेशन हो गया। सपोज अगर आप देख सकते हो, हम लिखते थे 2x + 4 = 0, हम इसको कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, हम कहते थे 2x² + 4x + 9 = 0, तो हम कहते थे वायर ए नॉट इक्वल, दैट्स जनरल फॉर्म, तो हम कहते थे ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी होता क्या है, तो इनइक्वालिटी कहिए आप इसको या इन इक्वेशन कहिए, इनइक्वालिटी कहिए या इसमें आप इन इक्वेशन कहिए। तो हम इसको क्या डिफाइन करें, हम इसको कैसे डिफाइन करें। हम कहते हैं जो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एंड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, दैट मीन्स जो स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी, पहले साइन ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या होता है। सपोज इज इक्वल टू, जहां पे आप देखेंगे हम कहते हैं ये साइन ऑफ इक्वालिटी है, दिस साइन ऑफ इक्वालिटी। अगर आप देखें लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, तो हम कहते हैं ये जो यहाँ पे हैं ये हो गए आपके इनइक्वालिटीज। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 3x - 2 > 0, तो हम कहें कि इनइक्वालिटी है। या अगर आपके पास है 2x + 3 < 0, तो ये भी आपके पास इनइक्वालिटी है। या अगर आप देखिए 30x < 200, दिस ऑल्सो इनइक्वालिटी। या अगर आप देखिए 40x + 20y < 120, दिस इज ऑल्सो इनइक्वालिटी। तो जहाँ पे आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू देखें, तो हम कहते हैं ये इनइक्वालिटीज हो गई। ठीक, अब हम डिफाइन करें कि लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़े, मैं आपको बताऊँ पहले, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, अगर आपके पास a एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है और x वेरिएबल है, तो हम कहते हैं जो भी इक्वेशन ax + b < 0 या ax + b < 0, या इन अदर वर्ड्स ax + b < 0 या ax + b < 0, तो हम कहते हैं दैट मीन्स जिस स्टेटमेंट में आपके पास एक सिंगल वेरिएबल होगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी होगी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने आपको बताया, जहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल, तो हम कहते हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन वन वेरिएबल है। इसी तरह अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स देखना है, तो दैट मीन्स लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी तरह अगर आपके पास है 2x + 3y < 6, अगर आप देखें यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, तो हम कहते हैं ये आपके पास बन गया लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने 10th में 9th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, यहाँ पढ़ते हैं इन इक्वेशन की इनइक्वालिटी। इसी तरह आपने पढ़ा होगा, पहले मैं अगर आपको बताऊँ, आप कुछ दैट मीन्स अगर हमें डिफाइन करना है लीनियर इक्वेशन को, इन इक्वेशन को, हम कहेंगे टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल फॉर्म एन इनइक्वालिटी। दैट मीन्स अगर हम डिफाइन करें
तो हम कहें टू रियल नंबर्स और टू algebraic expressions related by the symbol less than, greater than और लेस और इक्वल टू और ग्रेटर और इक्वल टू, हम कहते हैं ये आपके पास लीनियर इन इक्वेशंस हो गए। अगर आपके पास ऐसे कुछ इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ax प्लस बी लेस देन ज़ीरो, या आपके पास है कोई इक्वेशन cx प्लस डी लेस देन ज़ीरो, या आपकी ये मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आप देखिए इन इक्वेशंस में या आपके पास है ax प्लस बी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, या आपके पास है ax प्लस बी लेस और इक्वल टू ज़ीरो, या आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे हैं, इन इक्वेशंस यहाँ पे हैं, इनको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। क्या कहते हैं? स्लैक इनइक्वालिटीज़। दैट मीन्स अगर आप खाली लेस देन देखें एक इक्वेशन में, सॉरी ग्रेटर देन देखें, लेस देन देखें, बस दो ही ऑप्शंस लेस देन या ग्रेटर देन, तो हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। लेकिन जब आप दोनों इन इक्वेशंस लेस देन भी ग्रेटर देन भी, तो इनको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट, सॉरी दीज आर कॉल्ड स्ट्रिक्ट, नॉट स्लैक, स्ट्रिक्ट STRIC स्ट्रिक्ट, और इनको हम कहते हैं स्लैक। जब आप एक इनइक्वेशन में खाली लेस देन ग्रेटर देन देखें, इनको स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। या अगर आप देखें ऐसी इनइक्वालिटीज़ जिसमें लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल, लेस और इक्वल, तो इनको हम कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। ठीक, तो इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन होता क्या है। अगर a एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, ठीक, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस और इक्वल टू ज़ीरो, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी लेस और इक्वल टू ज़ीरो, हाँ, तो इनको हम कहते हैं ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो भी आ सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो भी आ सकता है, तो इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ पढ़ रहे हैं। इक्वेशन आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। इक्वेशन हम कहते हैं वो स्टेटमेंट जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी होगा और वो कोई अननोन नंबर होगा। यहाँ पे सेम इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन में या इन इक्वलिटी है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके पास इक्वल टू हो, इसमें इन इक्वलिटीज़ होनी चाहिए, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया किस फॉर्म में होनी चाहिए हमारे पास, हम इन इक्वेशन को कैसे डिफाइन करें। तो मैंने कहा कोई भी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स होंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी होंगे, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, हम कहते हैं ये आपके पास इन इक्वेशन है या इन इक्वालिटीज़ हैं। फिर इन इक्वेशंस का या इन इक्वालिटीज़ का क्या होते हैं, सोल्यूशन। हम सोल्यूशन पहले डिफाइन करें, सोल्यूशन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ए सोल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन, या इक्वेशन हमें आपने पढ़ा है, यहाँ पे हम इन इक्वेशन पढ़ें। ए सोल्यूशन ऑफ एन इन इक्वेशन इज़ द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द, ये वेरिएबल का वैल्यू होता है सोल्यूशन, दैट मेक्स इट ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, दैट मेक्स इट ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई इन इक्वेशन है, कोई इन इक्वालिटी है, आप इस इन इक्वालिटी को सॉल्व करते हो, इसके बाद आप इसका सोल्यूशन निकालते हो, वैल्यू निकालते हो वेरिएबल का, हम इसी को कहते हैं वेरिएबल। तो इक्वेशन में हम कहते थे कि जो भी वेरिएबल, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो,
तो हम कहते थे जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता था जो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई, यानी कि जो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाएगा, यानी कि जो LHS जब जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, LHS RHS के जब बराबर आएगा तो हम कहते हैं ये आपके पास इसका सोल्यूशन हो गया। इसमें क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड इक्वेशन में जब हम निकालते थे वेरिएबल का वैल्यू फिर इक्वेशन में सेटिस्फाई करते थे तो हम कहते हैं ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो आज इन इक्वलिटीज़ में ये पहला लेक्चर है 11th का लीनियर इन इक्वेशंस। इसके बाद मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊँगा। तो पहले मैंने आपको यहाँ से बेसिक्स पढ़ाया कि पहले हम लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इन इक्वेशन किसको कहें, क्योंकि आपने इक्वेशंस पढ़ा है, अब इन इक्वेशंस आपका टॉपिक है। तो मैंने कहा इन इक्वेशंस वो स्टेटमेंट होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी होंगी, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल टू। आप देख सकते हो जहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल किसको कहते हैं, या टू वेरिएबल, वन वेरिएबल या वन वेरिएबल हो गया वो इन इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल्स कहते हैं जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे x है। इसके बाद डिफिनीशन रियल नंबर या डिफिनीशन इनइक्वालिटीज़ क्या हो गया, टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय सिंबल, जो भी इस सिंबल के रिलेटेड हो हम इनको इन इक्वेशन या इन इक्वालिटीज़ बोलते हैं।